रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। 19वीं सदी रूसी लिटरेचर का गोल्डन एरा कहा जा सकता है। इस साहित्य का स्वर्ण युग 19वीं सदी रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस सदी में पुश्किन, गोगोल, दोस्तोयेव्स्की, लेव टॉल्स्टॉय, चेखव जैसे प्रसिद्ध लेखक, मशहूर राइटर्स, फिलोसफर्स दुनिया के सामने आए और इन्होंने अमर कृतियां लिखी जिसने सारे दुनिया के विचारों को परिवर्तित कर दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, एक दिशा चिंतन की दुनिया को दिखाई। ऐसे समय में इवान सेर्गेविच तुर्गनेव साहित्य के क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा रूस में उभरा। तुर्गनेव के माता पिता बड़े जमींदार थे और उनकी मां के पास 5000 भूदास स्लेव्स थे। वह किसानों भूदासों के साथ बड़ा ही अत्याचार करती थी, क्रूर व्यवहार करती थी। तुर्गनेव कहते हैं कि मैं ऐसे वातावरण में जन्मा और बड़ा हुआ था जहां मार पीट, थप्पड़, घूंसा का बोलबाला था, अत्याचार का बोलबाला था और यह सब देखकर मैं बड़ा हुआ। तुर्गनेव कहते हैं कि भूदास प्रथा से तो मुझे तभी से घृणा थी। तुर्गनेव ने इस अत्याचार, इस बर्बरता और गुलामों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तुर्गनेव ने कहा कि मैं उस हवा में सांस नहीं ले सकता जिस चीज से मुझे घृणा थी। उसके साथ रहना मेरे लिए तब तक संभव नहीं था और उन्होंने घर छोड़ दिया। एक क्रांतिकारी लेखक, सचेत लेखक तुर्गनेव ने नव युग में एक ऐसे नायक को जन्म दिया और उसको रिफ्लेक्ट किया अपनी किताब पिता और पुत्र में। यह वह किताब है, पिता और पुत्र, जिसने निहिलिज्म को, द थ्योरी ऑफ निहिलिज्म को पूरे दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रचारित एवं प्रसारित कर दिया। पिता और पुत्र यह तुर्गनेव की अमर कृति है। पिता और पुत्र के इस किताब में जो मुख्य नायक है बजारो, वह चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी है। उसका पूरा नाम येवगेनी बजारो है। पिता और पुत्र के इस किताब में जो नायक है, इस कहानी में, यह बजारो रिफ्लेक्ट करता है कि रूस में उस वक्त पॉलिटिकल
इकोनॉमिकल, सोशल क्या स्थिति रही, वह युग की मूलभूत समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ पिताओं की जगह लेने वाली नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है बाजारोव, जिसको रिफ्लेक्ट किया है तुर्गेनेव ने अपनी किताब पिता और पुत्र में। उपन्यास में बाजारोव को निहिलिस्ट कहा गया। निहिलिस्ट ये लैटिन शब्द निहिल, जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं, नथिंग से बना है। इसका उद्गम है निहिल कुछ भी नहीं, और इजिम नथिंग, इजिम कुछ भी नहीं। तुर्गेनेव ने पुरातन से इनकार करने वाला, भौतिकवादी, मैटेरियलिस्टिक सोच रखने वाला एक रिवोल्यूशनरी के रूप में इसकी व्याख्या की है, और बाजारोव को उस नायक के रूप में प्रेजेंट किया है जो कि अपने आप को निहिलिस्ट मानता है। बाजारोव क्या है? उसके दोस्त अरकादी ने जवाब दिया कि वह निहिलिस्ट है, सर्व खंडनवादी, जो हर चीज का खंडन करता है। जो भी नैतिकता उस वक्त रूस के समाज में थी, जो भी आदर्श थे, जो भी कुलीन लोगों की सोच थी, जो सिस्टम था, उन सारे सिस्टम व्यवस्थाओं का खंडन करने वाले का नाम बाजारोव है, जिसे निहिलिस्ट कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे आदमी से है जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखता। निहिलिस्ट वह है जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखता, जो हर उस चीज का खंडन करता है, जो वैज्ञानिक नहीं है, जो तर्क की कसौटी पे खरी नहीं उतरती है। निहिलिस्ट वह है जो किसी की प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, किसी भी सिद्धांत को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी कितनी ही धाक क्यों ना हो, वह उसको मूल रूप से स्वीकार करने से इनकार करता है। वह निहिलिस्ट है, वह बाजारोव है। निहिलिज्म डिक्शनरी के मुताबिक द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, जो सारे के सारे मॉरल प्रिंसिपल्स को जो रिजेक्ट करे, वो निहिलिस्ट है। जो इस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर से इनकार करे, जो एक चेंज में, परिवर्तन में जो विश्वास रखता है, और जो पुराने सिस्टम को, पुरातन अंधविश्वास, पुरातन पंथ, पुरानी नैतिकता को नहीं मानता, विरोध करता है, उसका खंडन करता है, जो हर उस दखियानूसी सोच का विरोध करता है, वो निहिलिस्ट है। लैटिन में निहिल का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। इजिम, नथिंग प्लस इजिम, जो किसी इजिम को ना मानता हो, किसी भी वाद को ना मानता हो, किसी भी इजिम को ना मानता हो, वो निहिलिज्म है, वो निहिलिस्ट है। निहिलिज्म का सिमिलर वर्ड है स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म संशयवादी, जो हर चीज पर शक करता हो, संशय करता हो, जो तर्क में विश्वास करता हो। अ डिजायर फॉर द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। निहिलिस्ट वह है जो एक ऐसी इच्छा रखता है, जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है उसको कंप्लीट रिजेक्ट करता है। अ डिजायर फॉर द कंप्लीट रिजेक्शन of the established order
or social system and religious principle is an example of nihilism. ये जो जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप का संघर्ष है जो इस समाज के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर जो हजारों साल से जो चीजें इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, लोगों के दिमाग में भर दी गई हैं, और जो लोग उस पे विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी हैं, दकियानूसी हैं, और जो तर्क से परहेज करते हैं, जो लॉजिक से परहेज करते हैं, फिलॉसफी से परहेज करते हैं, और उन चीजों को मानते हैं जिनको तर्क के कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता, और वो दकियानूसी सोच को बरकरार रखना चाहते हैं, निहिलिस्ट इसका विरोध करते हैं। वो परिवर्तन में, प्रोग्रेस में, एक नए समाज के निर्माण में जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी सोच है, दकियानूसी विचार है, उसका वो खंडन करते हैं और उसको वो उस इस्टेब्लिश्ड सिस्टम को उखाड़ फेंकने में यकीन रखते हैं, उसका खंडन करते हैं। ये एक तरह की फिलॉसफी है। ये निहिलिज्म उसी तरह की एक फिलॉसफी है जो रूस में बड़ी तेजी से फैली और बाद में यूरोप होते हुए अन्य देशों में फैली। पिता और पुत्र का जो नायक है बाजारो, वो कहता है कि अच्छा रसायन शास्त्री, एक अच्छा केमिस्ट किसी भी कवि से 20 गुना अधिक उपयोगी होता है। बाजारो का कहना है कि कवि सिर्फ कविता करता है। बाजारो का मानना है कि हर आदमी को खुद अपने को शिक्षित करना चाहिए। हम दूसरे को शिक्षित करना चाहते हैं, हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, मगर अपने को शिक्षित करना नहीं चाहते, अपने को सुधारना नहीं चाहते। बाजारो पिता और पुत्र का नायक इसका विरोध करता है और उसका कहना है कि हर आदमी को अपने आप को पहले एजुकेटेड करना चाहिए, अपने को चेंज करना चाहिए। बाजारो का मानना था कि ये रईसी, उदारवाद, प्रगति, सिद्धांत, ओह कितने विदेशी और बेकार शब्द हैं। ये रईसी, उदारवाद, प्रगति, सिद्धांत, ओह कितने विदेशी और बेकार शब्द हैं। ये रूसियों को मुफ्त में भी इनकी दरकार नहीं। ये बाजारों का सोचना था। बाजारों की समझ से ये जो रईसी है, ये विचारों का खोखलापन है। इन रईसजादों में कोई विचार नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ये सिर्फ चकाचौंध में जीने वाले लोग हैं जिनके अंदर मानवीय मूल्य का कोई सम्मान नहीं है। ये रईस, ये उदारवादी, ये प्रगति की बात करने वाले जो महंगे डिनर टेबल पर बैठ के खाना खाने की सोचते हैं, उसी को उपयोगिता समझते हैं, महंगे कपड़े पहनने को अपना स्टेटस समझते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीना अपना स्टेटस समझते हैं, महंगे झूले में झूलना अपना स्टेटस समझते हैं, मगर ये विचारों से खोखले होते हैं। इनके अंदर कोई मानवीय मूल्य नहीं होता, मानव के प्रति कोई रहम और सम्मान नहीं होता। ये बड़े बड़े सिद्धांत की बात करते हैं, मगर इनके सिद्धांत सब खोखले होते हैं। ये स्वार्थी हैं, खुदगर्ज है। इनको समाज के प्रोग्रेस से, समाज के परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है।
और ये चाहते हैं कि समाज में यथा स्थिति बनी रहे, दास्ता बनी रहे, गुलामी बनी रहे। बाजारों कहते हैं, बाजारों का मानना है कि रूसियों को मुफ्त में भी इनकी दरकार नहीं। आज के जमाने में खंडन सबसे अधिक उपयोगी है, इसलिए हम खंडन करते हैं। बाजारों का कहना है कि खंडन जरूरी है, क्योंकि आप जब तक किसी चीज का खंडन नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, जनता को समझ में नहीं आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाजारों का मानना है कि बादलों की गरज सुनकर हमारे साधारण लोग विश्वास करते हैं कि इलिया आकाश में अपना रथ दौड़ा रहे हैं। अब बताइए कि क्या मुझे भी इससे सहमत होना चाहिए? हां, वे रूसी हैं, लेकिन क्या मैं भी रूसी नहीं हूं? बाजारों का मानना है कि अगर जनता इस बात पर यकीन करती है कि बादल इसलिए गरज रहे हैं कि इलिया देवता आकाश में अपना रथ दौड़ा रहे हैं, तो अगर जनता जो इसको मानती है, साधारण जनता इस अंधविश्वास को मानती है, तो वो रूसी है। और अगर बाजारों इसका विरोध करता है तो वो रूसी नहीं है। जो यथा स्थिति को बनाए रखे, अंधविश्वास को बनाए रखे, दकियानूसियत को सम्मानित करता रहे, वह रूसी है। और अगर बाजारों उसका विरोध करता है तो वह रूसी नहीं है। इसलिए बाजारों कहता है कि हम खंडन करते हैं, हम निहिलिस्ट हैं, हम उन हर चीजों का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं जो तर्क सम्मत नहीं है। बाजारों का मानना है कि कला, अचेतन, सृजन, धारा सभावाद, धंधे और जाने अन्य कितनी अला बला के बारे में बेकार की बात करके हम अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। जबकि सवाल 2 जून रोटी का है, जबकि घोर अंधविश्वास हमारा गला घोंट रहे हैं। शराब के नशे में डूबने के लिए हमारा दहकान, किसान खुशी से अपना घर तक फूकने को तैयार है। बाजारों इसका विरोधी है। बाजारों कहता है कि ये जो बातें हो रही हैं, बैठकबाजी हो रही है, चाय के होटलों में, बैठक खानों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आकाश की, पाताल की, इनका कोई अर्थ नहीं है। जो सबसे जरूरी है वो है रूस की जनता के लिए 2 जून रोटी, उसके लिए रोजगार, उसका सम्मान, दास्ता से मुक्ति, नशे से मुक्ति। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब इन प्रश्नों की बात की जाती है तो बाजारों को निहिलिस्ट कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है। ये पिता और पुत्र का नायक बाजारों एक ऐसा नायक उभरा जिसका असर बाद में रूस के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सारे पहलुओं पर पड़ा। वाकई इवान तुर्गनेव की किताब पिता और पुत्र एक अमर कृति है। और अगर बड़ी गौर से सोचा जाए तो ये जो मानव है, एक तरह से ये मानव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निहिलिस्ट है। हम अगर इतिहास की तरफ नजर डालें और हजारों साल के इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखेंगे
कि ये जो मानव का दिमाग है, मानव की जो सोच है, ये कभी किसी एक विचारधारा पर आकर रुकी नहीं, किसी एक सिद्धांत, किसी एक प्रिंसिपल पर नहीं रुकी। ये जो विचारधारा का जो प्रवाह था, वो एक के बाद एक आगे बढ़ता गया और बड़ी तेजी से ये प्रवाह वेग लेते हुए आगे बढ़ने लगी। और यही वजह है कि एक वाद, एक सिद्धांत, एक सोच आने के बाद दूसरी सोच, दूसरा सिद्धांत, दूसरा नियम आया, उसके बाद फिर नया आया, फिर नया आया। तरह से निहिलिज्म चाहे कम हो या ज्यादा हो, हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत है। और यही कारण है कि अनेक विचार इस दुनिया में प्रवाहित हो रहे हैं, आ रहे हैं, और ये लगातार सतत चलता रहेगा, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। थैंक यू वेरी मच।